उसने सिर्फ अपने क्रिएशन को नहीं छोड़ा, उसने अपने बच्चे को छोड़ा है और अब वो बच्चा वापस आ गया है। टुडे आई विल रिव्यू अ मूवी नेम फ्रैंकेनस्टाइन जो कि नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है और ये मूवी बेस्ड है एक नॉवल पे जिसके ऑथर है मैरी शेलिस और ये बुक पे डजन्स ऑफ मूवी ऑलरेडी आ चुकी है पास्ट 50 to 60 ईयर्स में। तो ये मूवी बाकी सारी मूवी से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके डायरेक्टर है गियार्मो डेल टोरो। इन्होंने ऑलमोस्ट 4 से 5 ऑस्कर जीत भी लिया है। तो ये ऑलरेडी जाने जाते हैं इनके सिनेमेटोग्राफी, इनका विजुअल, इनका लोकेशन जैसे ये यूज़ करते हैं इनके मूवी में, उसके लिए। ये मूवी नेम फ्रैंकेनस्टाइन, इसके लीड रोल है ऑस्कर जो कि बने हैं विक्टर और सेकंड है जैकब जो कि बने हैं क्रिएचर। सो ये मूवी स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल में जिधर एक शिप अटक जाती है ग्लेशियर्स में और उधर होता है एक ब्लास्ट। वो ब्लास्ट से ये शिप के पैसेंजर्स को, ये शिप के क्रू को मिलता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन और विक्टर अपनी स्टोरी बताना चालू करता है। तो विक्टर बताता है कि कैसे वो बचपन में बहुत ट्रॉमा में था बिकॉज ऑफ हिज अब्यूसिव फादर एंड किस तरीके से उसके मॉम का देहांत हो गया था, ये सब बताता है। उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो किस तरीके से उसके एक्सपेरिमेंट को लोग मजाक और सिन पाप बोल करके बेदखल कर देते थे। फिर एक स्पॉन्सर मिलता है जो कि होता है हार्लैंडर। अब ये हार्लैंडर उनको स्पॉन्सर करता है, उनको उनके एक्सपेरिमेंट के लिए डेड बॉडी सप्लाई करता है। बाय द वे एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट है कि हेल्दी पार्ट्स जो है डिफरेंट डेड बॉडी से असेंबल होगा और इससे बनेगा एक जीता जागता ह्यूमन। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, कैसे जान डाली जाती है एक डेड बॉडी, एक असेंबल्ड डेड बॉडी में, ये सब आपको मूवी में देखने मिलेगा। और जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, जब एक क्रिएचर बनता है, तो जो क्रिएचर होता है वापस उसे ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी हो। मतलब उसे बोलने नहीं आता, उसे चलने नहीं आता, ही डजेंट अंडरस्टैंड, ही डजेंट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर विक्टर। तो विक्टर उसको एक बच्चे की तरह संभालता है। फिर एक दिन परेशान हो करके विक्टर वो जिधर वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है वो पूरे एरिया को क्रिएचर के साथ ही बर्न कर देता है। अब वो क्यों करता है, हार्लैंडर का क्या स्वार्थ था जिसके वजह से उसने स्पॉन्सर किया पूरे एक्सपेरिमेंट को, और भी बहुत कुछ, क्रिएचर जिंदा बचता है कि नहीं बचता है, और बचता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। सो मूवी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जिधर विक्टर अपनी स्टोरी बताता है, सेकेंड पार्ट जिधर क्रीचर अपनी स्टोरी बताता है। ये मूवी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपके इसमें जो इफ़ेक्ट्स, जो विजुअल्स यूज़ किए हैं वो बहुत आई सूदिंग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको वो देख करके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी में कुछ खास जान नहीं था, मे बी इसलिए लगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच की हुई थी। बट ये स्टोरी आपको ग्रिप नहीं करती है। येस, इट डज़ मेक यू इमोशनल इन दी एंड इट लीव्स यू विद वन सेंटेंस विच एकोज इन योर माइंड कि अगर आपने कुछ क्रिएट किया है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होती है, चाहे वो एक बच्चा हो या एक क्रिएटिविटी हो या एक आर्ट हो, एंड तक लेके जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो येस, द मूवी इज़ वन टाइम वॉच फ्रॉम माई साइड। मेरा कोई ऐसा फेवरेट पार्ट नहीं है था मूवी में, क्योंकि ऑलमोस्ट एंटायर मूवी में जितने भी विजुअल सीनरी जो यूज़ हुए हैं, जो दिखाए गए हैं, इट इज़ वेरी आई सूदिंग, बहुत मज़ा आता है वो सब देखने के लिए। ओवरऑल व्हाट आई गिव टू दिस मूवी इज़ 6.5 आउट ऑफ 10 एंड ये मूवी जो है मे बी थिएटर्स में और भी अच्छी लगी हो, क्योंकि हर एक फ्रेम ये मूवी का एक पेंटिंग की तरह लगता है। तो थिएटर्स में येस अच्छी लगी हो और भी ज़्यादा विजुअल्स में, बट 6.5 is my rating. Disclaimer, the movie do have few nudity scene. Well, this was all for today. Do share, comment, subscribe and like.